हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ में। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली दो में हम इस प्रश्नावली 2.2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इस प्रश्नावली के बारे में जान लेते हैं। हम प्रश्नावली 2.1 में पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, और प्रश्नावली 2.2 में पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। कोई बहुपद दिया है, उसके शून्यांक तथा गुणांक में संबंध। और 2.3 में पढ़ेंगे बहुपदों के विभाजन के एल्गोरिथम, मतलब बहुपद में भाग कैसे देते हैं, एक बहुपद दूसरे बहुपद से भाग कैसे देते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो कक्षा 9 में सबसे पहले हम कक्षा 9 में क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में जानते हैं। बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक होता क्या है? बहुपद का शून्यांक किसे कहेंगे? कह रहा किसी बहुपद px का शून्यांक c ऐसी संख्या है जिसके लिए pc बराबर 0। मतलब कोई बहुपद दे दिया, उसका शून्यांक क्या होना चाहिए? उसके लिए 0 होना चाहिए। मान लीजिए क्या px दे दिया, कोई बहुपद है px बराबर दिया x प्लस 2, px बराबर x प्लस 2। px बराबर क्या हो जाएगा? px का मान 0 होना चाहिए। px बराबर क्या होना चाहिए? 0। px बराबर 0 कब होगा? px बराबर क्या होगा? 0 कब होगा? px बराबर 0 रखने के लिए क्या हमको x का मान क्या रख दें? x का मान -2 रख दें। x बराबर क्या रख दें? -2। तो कह सकते हैं कि p -2 और यहाँ रख देंगे -2 प्लस 2 बराबर 0। अतः इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो बहुपद क्या हो गया? शून्य आ गया। मतलब इसका शून्यांक क्या है? इस बहुपद का क्या, दिए गए बहुपद का शून्यांक क्या? -2 है। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए दे दिया px बराबर दिया है x² प्लस 3x प्लस 2। कितना दिया है? x² प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 रख कर चेक करते हैं, फिर -1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। तो मतलब शून्यांक पता करने के लिए, पता करना कि मतलब इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? p बराबर क्या रखते हैं? यदि x बराबर -1 रखते हैं, यदि x बराबर -1, यदि x बराबर -1 रखेंगे तो p -1 बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस 3 गुणे -1 प्लस 2। अब रखेंगे -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और -3 का स्क्वायर, -3 में क्या करेंगे? -3 का 3 गुणे 1 यानी -3 प्लस 2। 2 1 3 और 3 में से 3 गया 0। तो मतलब कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यांक क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यांक क्या? -1। यदि क्या रखते हैं, यदि 2 रखकर चेक करते हैं तो क्या हो सकते हैं? बहुपद के एक से अधिक शून्यांक, मतलब द्विघात बहुपद है तो क्या होगा? इसके 2 शून्यांक हमको मिलेंगे। तो एक तो -1 मिल गया और फिर +1 रख कर देखेंगे, 2 रख कर देखेंगे, -2 रख कर देखेंगे, 3 रख कर देखेंगे, -3 रख कर देखेंगे। इस प्रकार करते हैं हम शून्यांक क्या करते हैं? रख कर देखते हैं और चेक करते हैं, जो आ जाएगा वही क्या होगा? बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये सब चीज़ें हम कहाँ पढ़े थे? 9th में पढ़े थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ होता क्या है? मतलब कोई भी शून्यांक है उसका ज्यामितीय अर्थ होगा क्या? तो ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या दिया? y बराबर दे दिया x प्लस 4। इसको क्या करेंगे? ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ x बराबर क्या है? x बराबर 0। यदि x बराबर 0 रख देते हैं तो क्या हो जाता है? y बराबर हमको मिल जाएगा कितना? 4। तो इसको हम क्या करना है? ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करते हैं? ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? ऐसे ग्राफ बनाते हैं। टेढ़ा बन गया, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको सीधा खींचिए, एक सेकंड। हमको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए x बराबर कितना दिया है? ये क्या होगा? ये हो जाएगा, ये हो जाता है 0 1 2 3 4 है 5। ये क्या होता है? ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये -x है और ये -y है। तो क्या है? यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 और -4। इधर 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 4, नीचे -1 2 -1 -2 -3 -4। तो इस प्रकार आएगा। तो x बराबर कितना है? 0। x बराबर 0 हो गया और y बराबर कितना दिया? 4। y बराबर 4। x बराबर 0 और y बराबर कितना है? 4।
तो यह ग्राफ कहाँ रह गया, यहीं रह गया। यदि यहाँ पर क्या होते हैं, यदि यह y बराबर क्या हो जाए, यदि y बराबर 0 हो जाए, y बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4। तो इसका निर्देशांक कितना आया, 0,4 और इसका निर्देशांक आ गया कितना, -4,0। अब y बराबर कितना है, 0। अब y बराबर 0 ले लेते हैं और x बराबर कितना है, -4। तो -4 यहाँ पर और +4 यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, अब दोनों को आपस में मिला लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसे सीधा मिलेगा, सीधा मिल गया तो क्या हो गया, यही हो गया क्या, हमारा ग्राफ। अतः बहुपद का शून्यक क्या होगा, बहुपद का शून्यक यही तो होगा, x अक्ष पर जो काटेगा तो बहुपद का शून्यक हो जाएगा, बहुपद का शून्यांक जो अक्ष पर काटता है क्या होता है, बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। तो बहुपद का शून्यांक क्या हो जाएगा, 0, एक सवाल कितना है, -4, -0, -4, 0। ये क्या हो जाएंगे, बहुपद के शून्यांक हो जाएंगे। तो उम्मीद है ज्यामितीय अर्थ में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ज्यामितीय रूप में कहेगा तो ऐसे हम दर्शा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा किसी बहुपद के शून्यांकों की संख्या बहुपद के ग्राफ का क्या होता है, x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदों की संख्या होती है। मतलब किसी बहुपद के शून्यांक की संख्या क्या होती है, बहुपद में कितने शून्यांक होंगे, मतलब क्या है, x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो कह रहा है किसी बहुपद के शून्यांक की संख्या क्या होता है, बहुपद के ग्राफ का x अक्ष, ये जो x अक्ष है इसके साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, मतलब कितनी बार क्या कर रहा है, इस अक्ष को क्या कर रहा है, वो ग्राफ क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, वही क्या होगा, उसके बहुपद शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति y बराबर px के लिए, जहां px एक बहुपद का ग्राफ है और ग्राफों से प्रत्येक ग्राफ px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया, इसमें ग्राफ दिया है, इसके क्या करना है, इसके हमको शून्यांकों की संख्या को हमको क्या करना है, बताना है। तो आइए कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर x अक्ष पर कितनी बार काटा है, x अक्ष पर क्या कर रहा है, ये जो रेखा गई है ये x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो मतलब क्या होगा, वो शून्यांक क्या हो गया, शून्यांक, इसमें शून्यांक की संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा। और इसमें देखिए x अक्ष पर क्या कर रहा है, 2 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगा। इसमें x अक्ष पर 1, 2, 3 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसमें देखिए x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, x अक्ष पर 1 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 1। इसमें देखिए यहाँ पर भी 1 बार काट रहा था, इसमें भी 1, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, तो 4 बार काटा तो क्या होगा, शून्यांकों की संख्या 4। मतलब जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यांकों की संख्या होगी। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। जितनी बार क्या करेगा, x अक्ष को स्पर्श करेगा उतनी ही क्या होती हैं, शून्यांकों की संख्या होती है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा द्विघात बहुपद के शून्यांक दिया 2x² - 5x + 3 और यहाँ दिया x² + 7x + 10। ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम्पल हैं। तो आइए इनको देखते हैं, इसके शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, दिया है x² + 7x 10, मतलब यहाँ पर दिया है क्या, 7 दिया है और 10 दिया है। तो लिख सकते हैं x² + 7x + 10 दिया है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस के साथ क्या आएगा, 7 का गुणनखंड करना है और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए, और गुणा करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। यही काम हमको करना है। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला काम, जो बीच वाला हो जोड़ने घटाने पे आ जाए, जो लास्ट वाला हो क्या करना चाहिए, गुणा करने पर उतना आ जाना चाहिए, ऐसा फैक्टर करना है। 7 का ऐसा फैक्टर करें जोड़ने पर क्या हो जाए, 7 आ जाए, और 10 का ऐसा फैक्टर करें गुणा करने पे क्या है, 10 आए, लेकिन जोड़ने पे 7 आए, जोड़ने या घटाने पर। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दो 7, तो हमारा एकदम बैठ जा रहा है। तो लिख सकते हैं कि x² + 5x + 2x + 10 और 5 दो 7 और 5 दूनी 10, एकदम सटीक बैठ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे। अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, x निकल जाएगा तो x + 5 बच जाएगा, और इसमें से +2 निकल जाएगा तो यहाँ भी x + 5 बच जाएगा।
ये बात ध्यान रखिएगा, क्या दोनों ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, संख्याएं सेम आनी चाहिए, तभी आपका सही है। तो x+2 यहाँ पर लिख लेंगे और x+5 कॉमन कर लेंगे, x+5 कॉमन कर लिए और x+2। तो क्या मान सकते हैं कि यदि क्या हो x+5 बराबर 0, x+5 बराबर क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा x बराबर आ जाएगा कितना, x बराबर आ जाएगा -5 और x+2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो शून्यांक क्या हो जाएंगे, शून्यांक यहाँ पर हो जाएंगे x -5 और -2। शून्यांक कितने मिल गए, -5 और -2। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसका देखिए एक और एग्जांपल है, कह रहा है 2x² - 5x - 3। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए कितना दिया, 2x² - 5x - 3। तो यहाँ पर हम क्या करना है, अब यहाँ हमको देखिए जब भी यहाँ आगे आ जाए जो x² उसके आगे जो संख्या आती है उसकी गुणा और लास्ट वाली संख्या, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 6 है, संख्या 6 है और क्या और एक बीच वाला क्या है 5 है। तो जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 और 3 2 5, तो इतना आ गया। तो इसको ऐसे लिखिए, सबसे पहले रखेंगे 2x² माइनस, अब हमको लाना 3 दूनी 6 और 3 2 5। क्या रखते हैं, या तो 3 दूनी 6 रखा है या 3 2 5 या 6 करने 6 और 6 -1, या लिख सकते हैं कितना 3 दूनी 6 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू x -3। अब देखिए इतना रख दिए, तो अब क्या रखेंगे, अब यहाँ पर रखेंगे 2x² - 3x माइनस 2x अब गुणा करने पे क्या हो जा रहा है प्लस हो जा रहा है और यहाँ क्या है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो ये क्या होगा, ये नहीं बैठ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये नहीं बैठेगा क्योंकि हमको लाना कितना है, जोड़ने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो -6 आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं 6 करने 6, 5 में से गया, यहाँ बीच में क्या आना चाहिए 6 1 6 -6, तो यहाँ -3 आना चाहिए। तो आना कितना चाहिए -6 और गुणा करने पे क्या आना चाहिए जोड़ने घटाने पर -5। तो क्या 6 में से 1 गया, 5 आ गया और इसको हटा देंगे तो क्या -5 मिल जा रहा है, 6 करने 6। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2x² माइनस 6x प्लस x -3। अब देखिए 6 करने 6 माइनस प्लस क्या होगा 6 -6x में से क्या गया x निकल गया, तो बच गया -5x और 6 करने 6 और 3 दूनी 6 -6 आ गया। तब देखिए यहाँ पर कॉमन करेंगे तभी हमको क्लियर हो जाएगा, यानी 2x कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा x -3 और यहाँ +1 कॉमन करेंगे तो x -3। तो यहाँ पर x -3 देखिए दोनों में है तो क्या आ गया x -3 कॉमन हो गया और 2x + 1 एक जगह आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इसको देख लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यदि क्या रखते हैं 2x + 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -1/2। तो इसके शून्यांक क्या आ जाएंगे, इसके शून्यांक लिख सकते हैं, शून्यांक कितना आ जाएगा 3 व -1/2 क्या आ जाएगा, इसके शून्यांक हमको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने 2 एग्जांपल यहाँ पर देख लिया, 2x² - 5x + 3, 2 तरह का हमने क्या, यहाँ एक आगे में -2 था, यहाँ पर आगे में कुछ नहीं था। तो 2 तरह के हमने एग्जाम्पल यहीं पर देख लिया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध होता क्या है। तो हमने देखा है क्या x² + 7x + 10। तो हमने देखिए x² + 7x + 10 इस एग्जाम्पल को क्या किया हमने पीछे कर लिया है।
इसके शून्यांक कितने कितने आए थे, जिसके कारण है शून्यांकों तथा क्या करिए शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यांक तो क्या करेंगे हम इस विधि से शून्यांक यहाँ पर कितना निकाल लिए -5 और -2, आधा तो काम यहाँ पर हमने कर लिया है। अब शून्यांकों क्या किया, शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। शून्यक को ज्ञात किया, कम से कम 6 नंबर में तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। इससे एक क्वेश्चन क्या करना 2024 के एग्जाम में आपको जरूर आएगा। 2024 का एग्जाम देते हैं तो आएगा, आगे का एग्जाम में 25 करेंगे तभी इससे संबंधित क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आगे का एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मतलब यहाँ पर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कर रहा है और की सत्यता की जांच करना कर, मतलब जो हमने गुणांकों शून्यांकों संबंध ज्ञात किया क्या सही है कि गलत है। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है x² + 7x प्लस इतना कि शून्यांक क्या है, शून्यांक दिया है, एग्जाम्पल कितना दिया है x² + 7x + 10। तो इसके शून्यांक क्या है, शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध हमारा हेडिंग भी है। तो शून्यांक दिया है कितना -5 व -2। अब क्या कहते हैं, हम जानते हैं सूत्र होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना हो जाएगा -5 -2 बराबर होता है -7। और शून्यांक का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे कितना आएगा -5 गुणे -2 यानी आ जाएगा -10, ये +10 -10 करें आ जाएगा +10। अब हम सूत्र होता है शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध का सूत्र होता है शून्यांक तथा गुणांक में संबंध, शून्यांक तथा गुणांक में संबंध का सूत्र होता है, दिया है a बराबर दिया कितना, a बराबर इसमें देखिए क्या होता है ax² + bx + c, कोई दिया है ax² + bx + c में, तो क्या हो जाएगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग -b/a। तो b का मान कितना दिया है, इसमें दिया है a बराबर दिया है, यहाँ देख सकते हैं a बराबर दिया है कितना, a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर दिया है 10। a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10 दिया है। तो -b/a होगा। b का मान कितना है 7, यहाँ देखिए b का मान कितना है 7 दिया है, यहाँ पर b का मान 7, तो लिख सकते हैं कि -7/1 यानी आ गया कितना -7। तो क्या है हमारा, तो यार देखिए शून्यांकों का योगफल निकाला यहाँ भी आ गया और सूत्र से निकालना है तब भी आ गया। अब फिर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a, c/a। तो c का मान कितना है 10 और a का मान 1 यानी 10, क्या होगा प्लस में आया है तो यहाँ प्लस में भी आ गया। तो आपने क्या देखा, वैसे निकालना है क्या करें गुणनखंड भी करके निकालना है तब भी हमको वही मिल रहा है, और क्या कहते हैं डायरेक्ट सूत्र से निकालते हैं तब भी हमको वही मिलेगा। तो यही क्या करता है संबंध को दर्शा रहा था, सत्यता की जांच करता, मतलब जो हमने निकाला वो सही है कि नहीं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध, बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध वही चीज़ है, हमने क्या दिया एक क्वेश्चन और लगाया था एग्जाम्पल 2x² - 5x - 3, इसको भी हमने क्या किया यहाँ पर लगाया था। तो उसको भी क्या थे शून्यांक हमको क्या मिला था, शून्यांक हमको मिला था -1/2 व 3। तो इसको क्या करना शून्यांक का योग, शून्यांक का योगफल, शून्यांक का योगफल जोड़ेंगे कितना आएगा -1/2 + 3, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 3 दूनी 6 -1 + 6/2 आ जाएगा 5/2। अब गुणनफल हो जाएगा शून्यांक का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना आ जाएगा
-1/2 गुणे 3 यानी -3/2। तो इतना आ गया, इतना आ गया। अब आइए सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच सूत्र पर रखेंगे तो a बराबर 2 है, b बराबर कितना है -5, a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर -3। तो योग आ जाएगा कितना, योग फल हो जाएगा शून्यांक -b/a -b/a -b का मान कितना है -5 है ना, तो -5 और माइनस a का मान कितना है 2, यानी आ जाएगा 5/2 गुणनफल c/a। तो c का मान कितना है -3 और a का मान 2, तो -3/2 योग इतना गुणनफल इतना। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा सिद्ध होता है कि जो ax² + bx + c दिया है, यदि क्या कोई सूत्र दिया क्या ax² + bx + c, तो शून्यांकों का योग होता है -b/a। ये हमने फार्मूला पढ़ा, इससे हम लोग कंक्लूजन निकल के आ रहा है। और शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये तो क्या था, हमने पहला सूत्र पढ़ लिया, मतलब शून्यांकों का योगफल और गुणांकों में संबंध और ग्राफ का निरूपण कैसे करते हैं उसके बारे में हमने जान लिया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा तो हमने पढ़ ही लिया है। तो आइए देखते हैं, कोई दिया क्वेश्चन दिया है x² -4, कोई दिया है x² -4। तो इसका क्या करते हैं, गुणनखंड हम कैसे करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं x² -2 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं x² प्लस ये क्या आ गया a² + b² के सूत्र पर आ गया। तो इसको लिख सकते हैं एक कोष्ठक में a + b x + 2 और एक कोष्ठक में लिख सकते हैं x - 2। तो यानी एक इसके सूत्र पे आ गया, ये क्या होता है x² - y² बराबर क्या होता है x + y और x - y। तो इसको क्या कहते हैं, अलग अलग कोष्ठक में लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा x + 2 = 0, तो क्या आ जाएगा x बराबर 0, x - 2 = 0, तो क्या आ जाएगा x बराबर 2। तो क्या हो जाएंगे x बराबर, एक सेकंड, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ -2 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 और यहाँ +2। तो शून्यांक क्या हो जाएंगे -2 और +2 आपको मिल जाएंगे। तो 3 तरह के हमको क्या करना है इसमें क्वेश्चन पढ़ना है। एक होता है ax² + bx + c। इस प्रकार का क्वेश्चन हम क्या पढ़ेंगे x² + 7x + 10। ये तो हमने क्या किया, इस प्रकार का भी हमने गुणनखंड देख लिया। और दूसरा टाइप है ax² + c। क्या होता है ax² + c यानी x² -3। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ax² - c, x² -3। और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे हम ax² + bx बराबर रखेंगे, पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² + 6x। ये 3 टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का तो हमने कर लिया है, अब इस टाइप का देखते हैं। और इस टाइप का तो क्या हमने एक कर लिया है, और एक और देख लेते हैं, एक और देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो दिया है इसका इस टाइप का क्वेश्चन, अगले टाइप का x² - 3। तो x² - 3 दूसरे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है। तो कह रहा शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणनफल तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया है x² - 3, x² - 3 दिया है। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x² - √3 का स्क्वायर, इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं कि x, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + √3 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x - √3। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x² - y² बराबर x + y एक ब्रैकेट में और x - y एक ब्रैकेट में। इस सूत्र का यूज हमने पढ़ाई है पिछली कक्षाओं में, 6, 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। a + b a² - b² का बराबर होता है a + b a - b। तो यहाँ पर आ जाएगा x + √3 बराबर 0, तो x बराबर -√3
और लिख सकते हैं x प्लस x माइनस √3 बराबर 0, x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा √3। तो यानी क्या आ जाएगा, शून्यंक तो हमारा आ गया, शून्यक माइनस √3 व √3। तो अब शून्यंकों का योग निकालेंगे, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग कैसे निकालेंगे, माइनस √3 प्लस √3। शून्यंकों का योग कितना आ गया, 0 आ गया। अब गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस √3 इंटू √3 कितना आ गया, 3 आ गया। अब शून्यंक, अब सत्यता की जांच करेंगे कैसे, सत्यता की हमको जांच करना है। तो इसको लिख सकते हैं कितना, ax² मतलब x² प्लस bx यानी 0 इंटू x माइनस 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं a बराबर कितना, a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर -3। तो अब इसको हम रख सकते हैं शून्यकों का योग। अब सूत्र पर रखेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग माइनस b बटे a, तो b का मान 0 बटे 1 यानी आ गया 0। तो हमारा पहला तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। अब शून्यंकों का गुणनफल कितना, c बटे a, तो c का मान 3 यानी -3, और यहाँ पर क्या देखिए गुणा होगा तो क्या कहें, -3 ही आएगा, ध्यान रखिएगा, -3, तो -3 यहाँ भी आ गया, -3 यहाँ भी आ गया, तो क्या हो गया हमारा भी यहाँ हो गया सही। तो हमें उम्मीद है तीसरे उदाहरण तक आपको क्लियर हो गया होगा, सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर तीसरे उदाहरण तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इसके आगे के उदाहरण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले पूरे उदाहरण को समाप्त करने वाले हैं। तो उदाहरण पूरा इस चैप्टर का पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम क्वेश्चन चैप्टर का करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।